तो आप लोग भूल जाओ कि आपके ऊपर कोई भी केस हो सकता है। टोटली भूल जाओ, कोई भी केस नहीं होने वाला। दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि कितना अमाउंट पर कोर्ट में जाके केस कर सकता है ये कंपनी। अगर आज इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ डिटेल वाइज बताने वाला हूं कि कितना अमाउंट अगर आप लोगों ने लिया होगा, ओवरड्यू कर गए होंगे, तभी आप लोगों के ऊपर केस कर सकता है ईसीएस एक्टिवेट है तो ये जो है बहुत सारे लोगों का सवाल था। मैं आज आप लोगों के सवालों का जवाब देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को पता चल गया तो आप लोगों के मन के अंदर डर जो है टोटली जीरो हो जाएगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर जो भी आप लोगों का सवाल है, सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल, कितना अमाउंट होगा तभी ये लोग केस करता है कंपनी जो भी है कोर्ट में जाके। दोस्तों, कोर्ट में जाके केस कब करता है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना पड़ेगा। अगर आपको ये पता हो गया तो आप लोगों के मन के अंदर डर सबसे पहले ही निकल जाएगा। अगर मानो आपने लोन लिया है कोई भी लोन एप्लीकेशन से और वहां पर आपने कोई भी ईसीएस कोई भी चेक नहीं दिया, तो आप लोग भूल जाओ कि आपके ऊपर कोई भी केस हो सकता है। टोटली भूल जाओ, कोई भी केस नहीं होने वाला। अगर मानो आपने ईसीएस एक्टिवेट करा दिया है, ठीक है, यहां पर कितने अमाउंट पर आप लोगों के ऊपर केस कर सकता है। अब आप लोगों को बता दूं, यहां पर क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में वो लोग देखते हैं कि कौन से स्टेट्स में कितना कितना अमाउंट फंसा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग केस करते हैं फाइल। ठीक है, यहां पर कोई भी अमाउंट का लिमिट नहीं है कि आपका अमाउंट इतना होना चाहिए तभी आपके ऊपर केस होगा। अगर मानो आप 8,000 का लोन लिए हो तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है। अगर आप 2 लाख का लोन लिए हो तब भी आप लोगों के ऊपर केस हो सकता है। लेकिन इंटरनल इंफॉर्मेशन के थ्रू मुझे पता चला कि 2 लाख तक का अमाउंट जिनका है, मतलब बड़ा अमाउंट, उन्हीं के ऊपर जो है सिर्फ ईसीएस का केस होता है। लेकिन कुछ दिनों से मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, एसएमएस कर रहे थे, और वहां पर अमाउंट भी मेंशन कर रहा था कि मेरा 8,000 लोन है, मेरा 15,000 लोन है, मेरे पास समन आ चुका है, मैं क्या करूं। तो यहां पर आप लोगों को बता दूं कि 8,000 पे भी समन आ सकता है, 12,000 पे भी समन आ सकता है, 15,000 पे भी समन आ सकता है। ठीक है, यहां पर बोलना मुश्किल है कि किसके ऊपर समन आएगा, किसके ऊपर केस होगा, किसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं, ईसीएस अगर एक्टिवेट है और मानो आप लोग डिफॉल्ट कर रहे हो, ईसीएस बाउंस कर रहे हो, तो ईसीएस एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र कंपनी के पास है। ये इसका यूज करके आप लोगों को कभी भी जो है डरा सकता है। वैसे तो ये लोग ईसीएस के बिना डरा नहीं सकता, आप लोगों को सिर्फ बोलता है, कुत्ते जो भौंकते हैं वो काटता नहीं है, आप लोगों को पता है। उसी लेवल पे जो है ये लोग बात करते हैं, सिर्फ भौंकना जानते हैं लोगों को, वो काटना नहीं आता उन लोगों को। लेकिन ये कंपनी जो है, अगर ईसीएस आपने एक्टिवेट करा लिया है और आप लोगों के ऊपर ये केस कर सकता है। और ये क्यों करता है केस, मानो कि आप लोग पेमेंट नहीं कर रहे हो, पेमेंट कर नहीं रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप टाइम मांग रहे हो, टाइम एक्सटेंड कर रहे हो, आपके पास अनलिमिटेड टाइम हो गया। लेकिन अगर मानो आपके ऊपर केस कर देता है तो वहां पर कोर्ट की तरफ से एक केस, मतलब कोर्ट की तरफ से एक डेट दे देता है कि ये डेट में आपको हाजिरी देना पड़ेगा, अपीयरेंस देना पड़ेगा। और आप लोगों को पता होगा कि उसी डेट में जाने के बाद मैंने बताया था कि आपको वहां पर कंपनी से बात करना है, सेटलमेंट करना है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आप मानो जो भी चीजें सोच रहे हो कि हाँ मैं 1 साल का टाइम लूंगा, उसके बाद पेमेंट करूंगा, लेकिन कंपनी जब भी आपके ऊपर केस दे रहा है तो नेक्स्ट मंथ ही आपका डेट पड़ जा रहा है वहां पर, और आपको वहां पर जाके बिल लेना पड़ रहा है। और बिल लेते ही कंपनी आपको फोन करेगा और सेटलमेंट का ऑफर देगा, और सेटलमेंट आप कर दोगे। इससे क्या हो रहा है, जल्दी से जल्दी उनको पैसा वापस मिल रहा है। सेटलमेंट कर रहे हैं लेकिन पैसा तो मिल रहा है ना। अगर मानो आप पेमेंट करना चाहते हो, सेटलमेंट करोगे एट द एंड तक, आपको पास पैसा नहीं है, 1 साल टाइम लगा दिया आपने सेटलमेंट करते हुए, तो वहां पर नुकसान कंपनी का हो रहा है। कंपनी यहां पर सोच रहा है कि भाई नुकसान अगर उसी तरीके से यहां पर हो रहा है तो नुकसान इसमें हो, थोड़ा सा मैं केस जो है उसमें खर्चा कर देता हूं, सेटलमेंट तुरंत हो जाए, मेरा पैसा जो है तुरंत आ जाए। तो यहां पर बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं कि अगर मानो आपको सेटलमेंट यहां पर ऑप्शन मिल जाता है तो आपको बोला जाता है अब अभी सेटलमेंट करो, तो आपको वहां पर तुरंत सेटलमेंट करना नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो बता रहा हूं, पैसा है तो तुरंत सेटलमेंट करो, ठीक है। लेकिन पैसा अगर नहीं है तो नेक्स्ट जो भी डेट होगा कोर्ट का, वो 8 से 9 महीना बाद अगर आएगा डेट, तो उसी डेट के बीच में आप कभी भी सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन कंपनी आपको सेटलमेंट देगा 100% जब भी आप बेल ले लोगे, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर आप एक बार कोर्ट के अंदर चले जाते हो, केस अगर कोर्ट में चलना चालू हो जाता है, तो वो केस लगभग 20 साल 30 साल या फिर कितना साल लगेगा वो किसी को नहीं पता, क्योंकि इंडियन कानून सिस्टम बहुत ज्यादा लैगी में चलता है।
670 या फिर 650 के आसपास ऑल ओवर कोर्ट्स है, मतलब हाई कोर्ट जो भी है, सुप्रीम कोर्ट मिलाकर मैं बता रहा हूं, ठीक है। टोटल 650 का कोर्ट है, उसमें से 50 लाख से भी ज्यादा जो है चेक बाउंस का केस ऑलरेडी वहां पर पेंडिंग में है ऑल ओवर इंडिया। तो एज पर गूगल एनालिसिस ये केस सॉल्व होते होते 300 साल लग सकता है। तो 300 साल तक कौन सा आदमी जीता है और कौन सा कंपनी यहां पर रहेगा? 300 साल में पूरा दुनिया ही बदल सकता है। आप लोग यहां पर समझो, अगर मानो आपका केस कोर्ट में चला जाता है तो वहां पर कंपनी जो है नुकसान और ज्यादा झेलेगा। कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सभी के लिए वो टाइम निकाले और कोर्ट में जाए और या फिर जो भी है वो एक एक डेट का वेट करे। उनके पास इतना टाइम नहीं है। वो लोग सिर्फ केस कर रहे इसीलिए ताकि आप सेटलमेंट करो, कंप्रोमाइज कर लो और लोन जो है आप क्लोज कर लो अकाउंट। वो लोग इंस्टेंटली विथड्रॉ कर लेगा। वो बोल रहे भाई मेरा नुकसान तो वैसे ही हो रहा है, थोड़ा नुकसान कर लेता हूं और क्या होगा, मुझे पैसा जो भी मिल रहा है मैं दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करूंगा और मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा आसानी से। कंपनी लोग ये जो भी है, ये बिजनेसमैन प्रोफाइल के लोग हैं, इनके दिमाग में प्रॉफिट के अलावा कुछ भी सोच नहीं होता और ये लॉस कभी भी नहीं करता, ठीक है। ये उधारी जो भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं ना, लोन प्रोवाइड करते हैं, ये खतरनाक तरीके का दिमाग चलाते हैं, खतरनाक तरीके से। आप लोग समझ सकते हो कि अगर मानो कोई भी इंसान को पैसा दे रहा है, आप किसको पैसा दोगे? आप किसी जानते हो, जान पहचान वाले लोगों को पैसा दे सकते हो या फिर उसको भी देने से पहले 100 बार सोचोगे। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है कंपनी? किसी भी अनजान व्यक्ति को सिर्फ बैंक का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड देखकर आपको लोन प्रोवाइड कर दे रहा है। उनको पता है कि भाई बंदा जो भी है इसको पहचानता नहीं, जानता नहीं, अगर ये पैसा नहीं देगा, भाग गया तो मैं क्या करूंगा, नुकसान तो मेरा ही होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि भाई ये जाएगा तो जाएगा कहां, मेरे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है, वो मैं फेच करूंगा तो वो कहां पर है पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो आप लोगों का डिटेल है। आप लोग ये कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते। एक पैन कार्ड होगा, एक आधार कार्ड होगा, तो दूसरा आप बना ही नहीं सकते जब तक आप इसको सरेंडर नहीं करते। पहले वाला नया पैन कार्ड बनाने के लिए आपको पहला वाला सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आप नया पैन कार्ड बना सकते हो, आधार कार्ड बना सकते हो। ये सरकार का नियम है। तो यहां पर आप लोग भाग भी नहीं सकते। तो ये लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को डराने के लिए ये सब चीजें, ये सब स्टेप्स जो है अपना लेते हैं और आप लोगों को डराते हैं, आप लोगों के मन के अंदर डर बैठा देते हैं ताकि आप लोग पैसा वापस करो जल्दी से जल्दी और वो लोग पैसा लेके वो लोग अपना काम करें बस। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर मानो समन आ जाता है, कितना भी अमाउंट हो समन आएगा, अगर आता है तो आपको करना क्या है, 3 दिन पहले आपको वहां पर जाना पड़ेगा जहां पर आपको बुलाया गया है। उस कोर्ट में जाके एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। उस एडवोकेट को आप लोग सारा डिटेल्स बताओगे, आपका केस जो भी चीजें हैं वो आप उनको सौंप दोगे। बेल इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा, सेम डे बेल होता है, इंस्टेंटली मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, वहां पर थोड़ा सा आपको खर्चा होगा क्योंकि बेल लेने में वहां पर 5-7 हजार के आसपास जो खर्चा होता है। ये जो है लाइव मैंने देखा था, वो देखा था कहां पर, ई कोर्ट सर्विस में जाके देखा था, जजमेंट के पेज में, कि 5,000 का जो है खर्चा होता है, 5,000 जो है कोर्ट फीस है, लेकिन एडवोकेट भी थोड़ा पैसा खाएगा। तो वहां पर भी आपको खर्चा होगा, लेकिन खर्चा वहां पर होगा, लेकिन नुकसान आप लोगों को नहीं होगा। यहां पर आप लोगों को और ज्यादा अच्छा होगा। जब आप सेटलमेंट वहां, मतलब जब आप वहां पर जाके बिल ले लोगे तो वहां पर कंपनी आपको खुद से फोन करेगा, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा। उनके एडवोकेट बोलेगा भाई ये बंदे ने बेल ले लिया है। बेल ले लिया मतलब क्या हुआ, केस जो है वो कोर्ट में अगर आप चलने लगेगा तो उससे पहले आपको ऑफर देगा कि आप जो है इतने अमाउंट में सेटलमेंट करो, या फिर आपका अमाउंट जो आप बोल रहे हो उसमें एग्री करेगा और आप सेटलमेंट करोगे, इंस्टेंटली आपका केस जो है विड्रॉ कर लेगा नेक्स्ट जो भी डेट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका मतलब आपने सेटलमेंट कर दिया कि आपका केस आज ही विड्रॉ कर दिया, जो नेक्स्ट डेट आएगा उस नेक्स्ट डेट में जाके उसी डेट में विड्रॉ कर लेगा कि हाँ मेरा जो भी है पार्टी के साथ समझौता हो चुका है, अब मैं केस विड्रॉ करना चाहता हूँ, वो केस विड्रॉ कर लेगा, आपका अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, आप लोग इससे निकल भी जाओगे। ये चीज होता है और आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहां पर ऐसा लिखा होता है कि 2 साल तक का जेल होगा या फिर डबल फाइन होगा। 2 साल तक का जेल कब होता है पता है, जब आप लोग क्राइम करते हो एक्सेसिव वे में, एकदम वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, तभी आप लोगों को जेल होता है, इससे जेल नहीं होता। आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमित भाई आप लोगों के साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था, कंफ्यूजन था, सारा कुछ दूर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।